Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we are going to read the topic coronavirus and COVID-19. ठीक है, कोरोना वायरस को ही हम COVID-19 कहते हैं. ये हमने इसका टॉपिक पढ़ना है पेज नंबर 36 पे. कोरोना वायरस इज़ वायरस आइडेंटिफाई इन लेट 2019 इन वुहान. ठीक है, जो कोरोना वायरस है ये एक वायरस है और इसको जब कब आइडेंटिफाई किया गया था, इसकी शिनाख्त कब हुई थी? इन लेट 2019. ठीक है, मतलब 2019 के एंड पे जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी. कहाँ पे हुई थी? इन वुहान. वुहान एक सिटी है चाइना का. चाइना के अंदर जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी. इट कॉज्ड अ पेंडेमिक ऑफ रेस्पायरेटरी इलनेस. ठीक है, ये पेंडेमिक का मतलब है कि वबा जो है ना इससे कॉज हुई थी, इससे इसकी वजह बनी थी जो रिस्पायरेटरी इलनेस थी. मतलब रिस्पायरेटरी जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने की जो भी वबा थी वो इससे फैली थी. कॉल्ड कोविड-19, इसको हम कहते हैं कोविड-19. ठीक है, मैंने उसका टॉपिक भी बता दिया था कि कोरोना वायरस को हम कोविड-19 कहते हैं. आपको दोनों वे में से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ कोरोना वायरस, व्हाट डू यू नो अबाउट कोविड-19, देन यू विल राइट दीज टू लाइन्स. ओके, नेक्स्ट है द वायरस प्रीमेरली स्प्रेड थ्रू रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट. जो वायरस है ना ये सबसे पहले किसके थ्रू सबसे पहले स्प्रेड होता है, फैलता है किसके थ्रू? रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स से. ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ, स्नीज, टॉक्स और ब्रीथ. मतलब रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट जो होते हैं, कोई भी पर्सन बीमार था उसके जब वो खांसी लेगा, स्नीज करेगा, छींकेगा, बात करेगा या सांस ले रहा है तो उसके जब वो एक इन्फेक्टेड पर्सन था ना तो उसको उसके खांसी लेने से, उसके छींकने से, बात करने से, सांस लेने से उसके रेस्पायरेटरी जो ड्रॉपलेट्स हैं ना वो बाहर आएंगे. ठीक है, वो बाहर फिर फैल सकते हैं और उसके पास जो कोई भी पर्सन बैठा होगा देन उससे वो इन्फेक्ट हो सकता है. इस तरह ये पहले फैला था. उन्होंने नेक्स्ट कहा है इट कैन आल्सो स्प्रेड बाय टचिंग. एक दूसरे को टच करने से ये फैला था. टचिंग सरफेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस. उस चीज़ को टच करने से जो चीज़ ऑलरेडी जो है उसके ऊपर ये वायरस फैला हुआ था उस चीज़ को जब हम टच कर रहे थे तो देन ये इसका जो है ये फैल रहा था. वेयरिंग अ मास्क ओवर नोज़ एंड माउथ कैन हेल्प. मास्क को वेयर करने से नोज़ के ऊपर, माउथ के ऊपर जो है हम इससे बच सकते हैं. प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़. बीमार जो ये इसके फैलने की जो बीमारी थी उसे हम रोक सकते हैं. प्रिवेंट का मतलब होता है बचना, हम इससे बच सकते हैं. ठीक है, पहले तो उन्होंने आपको ये बताया कि ये होता क्या है, फिर आपको ये बताया कि ये स्प्रेड कैसे होता है. कि जो रेस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं वो जब गिरते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से, जब वो खांसी लेता है, छींकता है, बातें करता है, जब उससे वो फैलते हैं देन जहाँ पे वो बैठा था, जहाँ पे उसने वो ड्रॉपलेट्स गिराए हैं, इन्फेक्टेड पर्सन था, उसने वायरस के वो ड्रॉपलेट गिराए, अगर कोई पर्सन वहाँ पे जाके टच करता है, बैठता है, देन उसको भी वो बीमारी जो है वो डिजीज़ जो है वो हो सकती है. इस तरह से स्प्रेड हो रही थी. फिर उसके आगे जो है ना ये उसकी प्रिवेंशन बताई हुई है. ये मास्क वेयर कर सकते हैं नोज़ के ऊपर, माउथ के ऊपर, इससे हम उससे बच सकते हैं. नेक्स्ट बताया हुआ इसकी सिम्टम्स कौन सी होती हैं. कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज़, फीवर हो जाता है, कफ खांसी हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दुश्वारी जो होती है. ठीक है, थोड़ा थोड़ा सांस लेना, छोटा छोटा सांस, ज़्यादा हम ब्रीथ जो है वो नहीं कर सकते, ज़्यादा लंबा सांस नहीं ले सकते, इसका मतलब ये है. तो उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में जो है प्रॉब्लम हो रही थी, फैटिक, थकावट फील हो रही थी. बॉडी बॉडी के अंदर जो है ना एचीसी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना हमें ऐसी जो है लेजीनेस फील हो रही है इस तरह से. लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, टेस्ट का भी लॉस हो गया था और स्मेल का भी. लास्ट 2019 में थी तो कुछ बच्चों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, जिस तरह से बाद में वैक्सीनेशन भी करवाई गई थी. तो इसकी ये वाली जो है ना सिम्टम्स हैं, स्मेल और सोर थ्रोट, गला का ख़राब हो जाना भी एंड हेडेक भी. ठीक है, तो ये इसकी सिम्टम में आ जाएगा. इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि राइट द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस डिजीज़, ये कोविड-19. ओके, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट द या व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस. ओके, तो आपने इसको अच्छे से रेडी करना है. ये 2 to 3 लाइन्स के जस्ट इसके आंसर्स हैं, तो अगर आ सकते हैं तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कर लीजिएगा, छोड़ना नहीं है. नेक्स्ट है सम केसेस इट कैन लीड टू सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम. कहते हैं कुछ केसेस में इससे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है वो भी हो जाती है अगर इसके ऊपर काबू ना पाया जाए तो. नेक्स्ट क्या है, स्पेशली इन एल्डर एडल्ट, जो बूढ़े लोग थे, जो बड़ी उम्र के लोग थे उनमें होती है. एंड पीपल विद अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, और जिनकी हेल्थ पहले से बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जो वीक ज़्यादा लोग होते हैं उनमें जो है ना ये सीवियर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में जा सकती होती है. नेक्स्ट, वॉशिंग हैंड फ्रीक्वेंटली विद सोप. अपने हाथों को सोप के साथ धोना, अक्सर औकात धोना फॉर एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए जो है 20 सेकेंड्स के लिए.
20 सेकंड के लिए सोप से अपने हाथ को धोना। यूज़ ऑफ हैंड सैनिटाइज़र, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, वो सैनिटाइज़र जिसके अंदर 60% अल्कोहल है, ठीक है, उस सैनिटाइज़र के साथ अपने हैंड को वॉश करना, ये इसकी जो है प्रिवेंशन में आ जाता है। कैन आल्सो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, ठीक है, इससे हम स्प्रेड ऑफ डिजीज़, बीमारी के फैलाव से इससे हम बचा जा सकता है। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन भी इसकी प्रिवेंशन थी। वैक्सीनेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोविड-19। जो वैक्सीनेशन है ना, इससे भी ये एक अहम रोल प्ले कर रही थी कोविड-19 से बचने के लिए। वैक्सीन हेल्प इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसने इसको हेल्प किया था टू रिकग्नाइज एंड फाइट द वायरस के अगेंस्ट, जो वायरस की बीमारी थी उसके अगेंस्ट फाइट करने में, ताकि वो बीमारी जो है हमें ना हो। रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, और अगर डिजीज़ हो जाए तो भी इसकी जो सीवियर कंडीशन में वो जाती है उस तक वो ये जो वैक्सीन है उसने नहीं जाने देना था, मतलब इम्यून सिस्टम को इसने हाई कर देना था। सही है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ वैक्सीनेशन इज़ हेल्पफुल फॉर अस इन ड्यूरिंग कोरोना वायरस डिजीज़ और कोविड-19, ठीक है। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकते होते हैं आप लोगों ने कल। इसके बारे में तो मोस्टली हम पहले जानते हैं कि हमें पता है किस तरह से 2019 में कोरोना वायरस जो है ये चाइना से इसका जो है स्टार्ट हुआ था, और पूरी दुनिया में है ना मोस्टली लोग जो है इसकी वजह से डेथ भी हुई थी काफ़ी लोगों की। उसके बारे में जो उसके बाद इसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी, वैक्सीनेशन भी लगवाई गई थी, मोस्टली लोगों ने लगवाई है, और इसकी प्रिवेंशन के बारे में हम बताते रहते हैं बार बार कि आप लोगों ना मास्क वेयर करें, आप लोग जो हैं एक दूसरे से टच ना करें, डिस्टेंस रखें, ये वो मतलब ये सारी चीज़ें जो है, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, हैंड वॉश करते रहे बार बार, मतलब ये वो चीज़ें जो हम ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ के आप लोगों ने इसको अच्छे से और मज़ीद कर लेना। ये मैंने आपकी इसका माइंड में भी बनाया है। जो वायरस है, ये जो वायरस का हमने टॉपिक पढ़ा था, वायरस है जो डिजीज़ कॉज हो रही है वो कौन सी है, कोविड-19 है, उसको कोरोना वायरस भी कहते हैं, इसका सेकेंड नेम कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ही कोविड-19 है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है आइडेंटिफाई कब हुई थी, कोविड-19 आइडेंटिफाई होती 2019 में, वुहान में हुई थी, चाइना के कंट्री में। स्प्रेड थ्रू कफ, स्नीज, टॉक, कफ का मतलब होता है खांसी, स्नीज का मतलब होता है छींकना, टॉक्स बातें करना, ब्रीथ सांस लेना, एंड हेडिक सर का दर्द, ठीक है। प्रिवेंटेड बाय, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते थे हम, वेयरिंग मास्क और माउथ एंड नोज, मास्क के वेयर करने से, एंड वॉशिंग हैंड, यूज़ ऑफ सैनिटाइज़र, हैंड को वॉश करने से, सैनिटाइज़र को यूज़ करने से, विद 60% अल्कोहल, जो वो सैनिटाइज़र जिसके अंदर 60% अल्कोहल है, ये भी इसकी प्रिवेंशन में आता है। एंड वैक्सीनेशन हेल्प इम्यून सिस्टम, और वैक्सीनेशन जो हम करवा जो थी ये भी, इससे भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं किसकी, इस डिज़ीज़ की, कोविड-19 की, क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देती है, उसको हेल्प इस तरह से करती है कि कोई भी बीमारी अगर आने वाली होती है ना तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट जो है उसके अगेंस्ट मुज़ाहमत करता है, फिर वो बीमारी हमें होने नहीं देता। नेक्स्ट जो है कोरोना, इसकी कॉज जो है, इसकी कॉज क्या हुआ था, पेंडेमिक रेस्पिरेटरी इलनेस थी। इसकी जो कॉमन सिम्टम थी वो क्या है, फीवर है, कफ है, फैटीग थकावट को कहते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, बॉडी बॉडी के अंदर ये चीज़ हो फील होती है, हमें लेजीनेस होती है, लॉस्ट ऑफ पेन भी फील होती है, इसे भी कहते हैं बॉडी का मतलब पेन फील होना, लेजी फील करना, लॉस्ट ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, हम लॉस्ट टेस्ट का पता नहीं चलता, स्मेल का पता नहीं चलता, कोई क्या चीज़ खा रहे हैं, किस कलर की किस टेस्ट की है, इसकी स्मेल क्या है, सम सोर थ्रोट एंड हेडिक, सोर थ्रोट गला ख़राब होना, हेडिक सर दर्द, ये इसकी सिम्टम्स थी, ठीक है। और ये इसकी हमने प्रिवेंशन पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से कर ले। कोई भी आपको अगर क्वेश्चन होता है आपको अच्छे से समझ नहीं आ रही, आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड करूँगी अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।